इमेजिन करो तुम हिप्नोसिस में हो और अचानक तुम्हें अपनी करंट लाइफ नहीं बल्कि सेंचुरीज पुरानी लाइफ दिखने लगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल कहानियाँ बाय दीपशिखा। चैप्टर 5 की बिगिनिंग वहीं से होती है जहाँ कैथरीन हिप्नोसिस सेशन के बीच में होती है। इस बार वो खुद को एक एंशिएंट प्लेस में देखती है, एशिया के किसी टेम्पल के पास। उसने धीरे से कहा, यहाँ ग्रीन स्टैचूज हैं, एक बड़ा टेम्पल है, इंसेंस की स्मेल आ रही है। डॉक्टर वीस क्वाइटली उसकी बातें सुन रहे थे, लेकिन उनके माइंड में सिर्फ एक क्वेश्चन था, कैसी कोई इतनी डिटेल में पास्ट लाइफ रिमेंबर कर सकता है। फिर कैथरीन एक और लाइफ में चली गई। उसने बताया कि उसके पैर में कुछ घुस गया है, बहुत पेन हो रहा है। लोग उसके फुट पर लीव्स लगा रहे हैं जैसे कोई एंशिएंट ट्रीटमेंट हो। उस लाइफ में वो बहुत गरीब थी, उसका फैमिली हंगरी रहता था, वो स्ट्रगल और पेन से भरी जिंदगी जी रही थी। डॉक्टर वीज नोटिस कर रहे थे कि कैथरीन सिर्फ स्टोरीज नहीं बता रही, वो इमोशंस भी फील कर रही थी। सेशन खत्म होने के बाद भी कैथरीन को मास्टर्स या स्पिरिचुअल मैसेजेस याद नहीं रहते थे, लेकिन डॉक्टर वीज सब याद रखते थे और यही चीज़ उन्हें और ज़्यादा क्यूरियस बना रही थी। नेक्स्ट सेशन में कैथरीन एक और लाइफ में गई। इस बार वो एक मैन थी जिसका नाम क्रिश्चियन था। उसने खुद को एक नॉइजी पॉट पर देखा। सिप्स, स्मोक, गन पाउडर और लोग वॉर की बातें कर रहे थे। फिर अचानक एक्सप्लोजन। कैथरीन पेन में चिल्लाने लगी, मेरा हाथ जल रहा है। उसने डिस्क्राइब किया कि शिप डिस्ट्रॉय हो गई थी, बहुत लोग मर गए थे और उसके हैंड में मेटल के स्प्लिंटर्स घुस गए थे। डॉक्टर वी शॉक्ड थे क्योंकि कैथरीन का पेन फिजिकली विजिबल लग रहा था, लेकिन स्टोरी यहीं ख़त्म नहीं हुई। क्रिश्चियन की लाइफ आगे बढ़ी और ओल्ड एज में उसे सीवियर चेस्ट पेन हुआ। कैथरीन काउच पर हैवी ब्रीथिंग करने लगी, जैसे वो सच में हार्ट अटैक फील कर रही हो। फिर सडनली साइलेंस। क्रिश्चियन की डेथ हो गई और उस मोमेंट कैथरीन ने बहुत सॉफ्टली कहा, आई फील फ्री। उसने डार्कनेस, लाइट और स्पिरिट्स के बारे में बताया। फिर एक मिस्टीरियस मैसेज आया, हम सबको लेसन सीखने होते हैं। मास्टर्स के अकॉर्डिंग लाइफ का पर्पस सिर्फ सरवाइव करना नहीं बल्कि स्पिरिचुअली ग्रो करना है। डॉक्टर वी सब कम्प्लीटली फैसिनेटेड हो चुके थे। एक साइंटिस्ट होने के बावजूद वो इन एक्सपीरियंसेस को इग्नोर नहीं कर पा रहे थे। कैथरीन ने और भी शॉकिंग बातें बताई। उसने नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के बारे में डिस्क्राइब किया, कैसे सोल्स बॉडी के बाहर जाकर लाइट फील करती हैं और फिर वापस रिटर्न करती हैं। फिर उसने एक बिजनेसमैन की स्टोरी बताई जो एक्सीडेंट के बाद बॉडी के बाहर खुद को देख रहा था। ईयर्स लेटर एक मॉन्क ने उस आदमी को पहचान लिया, जैसे उसे सब कुछ ऑलरेडी पता हो। सेशन और डीपर होता गया। कैथरीन ने इक्वलिटी और सोल्स के इवोल्यूशन के बारे में मैसेजेस दिए। सब सोल्स इक्वल हैं, किसी का जर्नी बस दूसरों से डिफरेंट होता है। उसने बताया कि हैट्रेड और प्रेजुडिस इंसान को स्पिरिचुअली वीक बना देते हैं। फिर बात सडनली उसकी करंट लाइफ पर आ गई, स्पेशली उसके फादर पर। कैथरीन ने पेन के साथ कहा, वो मुझे हर्ट करते हैं, शायद क्योंकि उनके अंदर भी पेन है। डॉक्टर वीज ने उसे हायर पर्सपेक्टिव से देखने को कहा और तब कैथरीन को एक फॉरगॉटन मेमोरी याद आई। जब वो सिर्फ 3 साल की थी तब उसके फादर ने उसके साथ एब्यूज़ किया था। कैथरीन ईयर्स तक खुद को ब्लेम करती रही जैसे उसकी ही गलती हो, लेकिन डॉक्टर वीज ने जेंटली कहा, तुम सिर्फ एक चाइल्ड थी, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। ये मोमेंट बहुत इमोशनल था। फिर कैथरीन की वॉइस फिर से बदल गई, जैसे मास्टर्स वापस आ गए हों। उन्होंने कहा, हर सोल को अपने लेसन सीखने होते हैं, हम किसी को पनिश नहीं कर सकते, ओनली गॉड कैन पनिश। कैथरीन ने एक हॉरिफाइंग विजन भी देखा जहां लोग दूसरों को मार रहे थे। मास्टर्स ने वार्निंग दी, किसी की लाइफ को प्री मैच्योरली एंड करना रॉन्ग है, हर सोल को अपना कर्मा कंप्लीट करना होता है। रूम में कंप्लीटली साइलेंट था। सेशन के एंड तक कैथरीन एग्जॉस्टेड थी, लेकिन डॉक्टर वीस के अंदर कुछ परमानेंटली चेंज हो चुका था। अब हिप्नोसिस उनके लिए सिर्फ थेरेपी नहीं थी, ये एक डोरवे बन चुकी थी। पास्ट लाइव्स, सोल्स,
कर्मा और स्पिरिचुअल ट्रूथ्स की दुनिया की तरफ। एंड हॉनेस्टली ये सिर्फ बिगिनिंग थी। आगे क्या होता है ये जानने के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।